नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। इनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। कल शाम से इस बात में चिंतित हैं कि सखा भाव का सिद्ध महापुरुष प्रेत कैसे बन सकता है। ये चिंतन है, बार बार चिंतन। फिर वैष्णव वार्ता, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के ग्रंथ ढूंढे, मंगाए, उनमें पढ़ा, फिर प्रमाण मिला तो हृदय में शांति मिली। यदि कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, यदि गुरु अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध बन जाए, तो उसकी दुर्गति में संशय नहीं। ये प्रमाण मिला। फिर हृदय शीतल हुआ कि चलो, नहीं तो हमें बहुत चिंता कल से इस बात की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसका स्वरूप सखा भाव को प्राप्त हो गया, जो दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहा है, दिव्य लीलाओं का गायन कर रहा है, जिसको स्वयं आचार्य चरण ने अधिकारी पद दिया पुष्टि संप्रदाय का, श्रीनाथ जी की सेवा का, वो प्रेत बन जाए तो आश्चर्य की बात। फिर हम लोगों की दुर्दशा क्या होगी? आप विचार करो, अपने लोग तो क्या है, एक दो माला बहुत बहुत इधर उधर, जिनके सामने ठाकुर खेलते हैं उनकी अधोगति हो गई तो हमारी क्या बात है। मतलब बहुत कल से चिंतित थे, हमें सूत्र मिलना चाहिए, प्रमाण मिलना चाहिए। हरि से भी प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे हृदय को रास्ता दिखाइए जिससे मेरा हृदय शीतल हो। नहीं तो लग रहा था ऐसा कैसे, एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणे ध्रुव अपनो कर लीन। ये सब सिद्धांत हम रोज गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। हम ये कैसे गा दें, कैसे इतने बड़े महापुरुष को प्रेत बनना पड़ा, कैसे गा दें? क्योंकि हम आपकी महिमा नाम की गाते हैं, धाम की गाते हैं, आपकी करुणा की गाते हैं, आपकी उदारता की गाते हैं। आपकी महिमा गाने पर ये हम कैसे गा दें कि इतना बड़ा आपका निजी सेवक और वह प्रेत अंतिम समय उसकी दुर्गति हो जाए। ये जब तक हमारे हृदय में शीतलता नहीं होगी सिद्धांत की तरफ, अगर ये सूत्र ना मिलता तो हम आज चर्चा न करते इस विषय की। ये चर्चा हम काट देते कि इतना बड़ा भागवतिक महापुरुष और अंत में अधोगति को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को। आप देखिए ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं कृष्णदास जी से कि वो एक वैश्या से रीझ रहे हैं, तो वैश्या को आगरे से लाते हैं, गिरिराज जी में अपनी कुटिया के समीप कुटिया में वास देते हैं। समस्त गिरिराज जी के तीर्थों का अवगाहन कराकर ठाकुर जी से एक तरह से आदेश करते हैं कि इसको आप अपनी नित्य सेवा में ले लीजिए। आप उसे निवेदन कर दो या प्यार भाव का आदेश कर दो। ठाकुर जी ने कृष्णदास जी की बात रखी, साधनहीन वैश्या को तत्काल अपने सामने ही वो गति प्रदान की जो योगियों के लिए वांछनीय है, नित्य लीला में प्रवेश दे दिया। एक दिन आए सूर सागर सो कहीं बड़े नागर हो, को पद गावो मेरी छाया ना मिलाइए। आए सुर सागर सो कहीं बड़े नागर हो, को पद गावो मेरी छाया ना मिलाइए। गाए 5 7 सुनी जान मुस्कात कही, भले जू प्रभात आनी करी के सुनाइए। गाए 5 7 सुनी जान मुस्कात कही, भले जू प्रभात आने करी के सुनाइए। पर सोच भारी गिरधारी उर्धारी बात, सुंदर बनाए सेज धर्यो यूं लखाइए। पर सोच भारी गिरी धारी उर्धारी बात, सुंदर बनाए सेज धरो यूं लखाइए। आए के सुनायो सुख पायो पछपात ले, बतायो ओ मनायो रंग
छायो अभु गाइए। आय के सुनायो सुख पायो पक्षपात ले, बतायो हूँ मनायो रंग छायो अभु गाय के। श्री कृष्णदास जी एक बार सूरदास जी से मिलने के लिए गए। सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आप सुनते हैं बहुत सुंदर सुंदर पद रचना कर रहे। कृष्णदास जी ने कहा जी। बोले ऐसा तो कोई पद है नहीं जिसमें हमारे पद की छाया ना हो। कल एक पद जिसे सुनाया था, प्रायः छाप बदल गई और दो चार शब्द बदल गए, नहीं जैसे सूरदास जी के पद वैसे उठा के मानो रख दिए गए हो, कृष्णदास जी की छाप लगा। ऐसे कितने पद हैं। सूरदास जी ने कहा एक भी पद ऐसा निकाल दो आप अपनी रचना में जिसमें हमारा प्रतिबिंब ना हो पद का। विनोद में कोई अभिमान थोड़ी सूरदास जी को, ये सब भागवतिक विनोद है। कोई एक पद सुनाइए जिसमें हमारा प्रतिबिंब ना हो हमारे पदों का। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद सुनाए। सूरदास जी ने पदों को श्रवण करके तत्काल अपने पद सुनाए। बोले देखो यही है कि नहीं। अब सूरदास जी मुस्कुराने लगे, लेकिन कृष्णदास जी को बड़ा संकोच हुआ कि एक भी पद ऐसा नहीं है जो सूरदास जी के पदों से बिलग हो। श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। तब सूरदास जी ने कहा अच्छा अभी कोई बात नहीं, 2-4-10 दिन देख लो, 2-4 दिन में बना के सुना देना आके। श्री कृष्णदास जी नवीन पद की रचना करने का विचार करके आए। निज निवास स्थान में बहुत क्षुभित होकर बैठ गए, क्योंकि 1.25 लाख पद सूरदास जी के हैं। 1.25 लाख पद, जिसमें 25,000 तो स्वयं लालजू ने ही रचे हैं। 1 लाख श्री सूरदास जी ने। श्री लालजू ने उनको कहा कि अब हमारी नित्य सेवा में तुम्हें पहुंचना है। तो उनका हमारा एक संकल्प रह गया, हमारे हृदय में था कि 1.25 लाख पद रचना करके आपको सुना। बोले 25,000 हमने पहले ही कर दिए हैं, आप देख लीजिए। तो जो ठाकुर जी ने रचा वो सूरश्याम छाप से थे। श्री कृष्णदास जी बहुत चिंता में बैठे कि ऐसे महाकवि का कोई लाइन, कोई पंक्ति, कोई लीला, कोई पद छुए ना हमारे पद में हम रचना कर दें, असंभव है। और उनका 2-4 दिन में कोई रचना करके बताना आप आके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सूरदास से अछूता कोई पद रच दें हम। श्री कृष्णदास जी बहुत विचार में मगन थे। श्री गिरिराज धरन श्री श्रीनाथ जी ने देखा कि कृष्णदास जी बहुत चिंतित हैं, तो स्वयं प्रभु ने बड़ा सुंदर पद रचा और रच करके श्री कृष्णदास जी सोए हुए थे, उनके सिरहाने रख दिया। स्वयं प्रभु, देखो कितना प्यार करते हैं प्रभु। पद था आवत बने कान्ह गोप बालकन संग, ने चुकी खुर रेणु छुरित अलकावली। आवत बने कान गोप बालकन संग, ने चुकी खुर रेणु क्षुरित अलकावली। भौह मन मथ चाप वक्र लोचन बान, शीस शोभित मत मोर चंद्रावली। भौह मन मथ चाप वक्र लोचन बान, शीश शोभित मत मोर चंद्रावली। उदित उडुराज सुंदर शिरोमणि बदन, निरखी फूली नवल युवती कुमुदावली। उदित उडुराज सुंदर शिरोमणि बदन, निरखी फूली नवल युवती कुमुदावली। अरुण सकुचत अधर बिंब फल उपहसत,
कछुक परगट होत कुंद दशनावली। अरुण सकुचत अधर बिंब फल उपहसत कछुक परगट होत कुंद दशनावली। श्रवण कुंडल तिलक भाल बेसरी नाक कंठ कौस्तुभमणि सुभग त्रिवली बली। श्रवण कुंडल तिलक भाल बेसरी नाक कंठ कौस्तुभमणि सुभग त्रिवली बली। रत्न हाटक खचित उरसी पद कनक पाती बीच राजति सुभग झलक मुक्तावली। रत्न हाटक खचित उरसी पद कनक पाती बीच राजति सुभग झलक मुक्तावली। बलय कंकन बाजू बंद आजानुभुज मुद्रिका करतल विराजत नखावली। बलय कंगन बाजूबंद आजानुभुज मुद्रिका करतल विराजत नखावली। गुणित कर मुरलिका अखिल मोहति विश्व गोपिका जन मनसी ग्रंथित प्रेमावली। वणित कर मुरलिका अखिल मोहति विश्व गोपिका जन मनसी ग्रंथित प्रेमावली। कटि क्षुद्र घंटिका कनक हीरामयी नाभि अम्बुज बलित भृंग रोमावली। कटि क्षुद्र घंटिका कनक हीरामयी नाभि अम्बुज बलित भृंग रोमावली। धाय कबहु क चलत भक्त हित जानी प्रिय गंड मंडल रचित श्रम जल कनावली। धाय कबहु क चलत भक्त हित जान प्रिय गंड मंडल रचित श्रम जल कनावली। पीत कौसे पटधारी सुंदर अंग बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली। पीत कौशे पट धारी सुंदर अंग भजत नूपुर गीत भरत शब्दावली। हृदय कृष्ण दास बलि गिरिधरन लाल की चरण नख चंद्रिका हरति तिमरावली। हृदय कृष्ण दास बलि गिरधरन लाल की चरण नख चंद्रिका हरति तिमरावली। ये पद स्वयं श्री श्रीनाथ जी ने रच करके श्री कृष्णदास जी के सिरहाने रख दिया। जब श्री कृष्णदास जी उठे तो देखा सिरहाने एक पत्र लिखा है, उसमें देखा ये पद। आहा, बड़े आनंदित हुए कि साक्षात श्री श्रीनाथ जी ने हमारी सहायता कर दी, नहीं तो हम सूरदास जी को क्या पद सुनाते। अब बड़े आनंदित होकर गए और सूरदास जी से कहा, देखो हम आपको पद सुनाते हैं जिसमें आपकी बिल्कुल छाया नहीं। पूरा यही पद सुनाया जो अभी गान किया गया। इस पद को सुनते ही सूरदास जी हंस पड़े, बोले तुम क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं बना सकते ऐसा पद। इसमें
सखा भाव के महापुरुष है ना, तो उन्होंने कहा हमें पता है ये तुम क्या, और बाप तो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि कृष्णदास जी के जो पिता थे, पीछे परिचय हुआ कि वो बड़े अर्थ लोलुपादी थे, तो सूरदास जी ने कहा तुम क्या, तुम्हारे पिता भी नहीं बना सकते ऐसा पद। तो ये पद तो साक्षात श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। सूरदास जी ने कहा अच्छा सत्य बताना, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, ये तुम्हारा रचा हुआ पद है, सत्य बताना। अब कृष्णदास जी चुप, क्योंकि सत्य यही है कि स्वयं श्रीनाथ जी ने रचना की। श्री कृष्णदास जी ने हिम्मत करके श्री सूरदास जी से कहा हम तो बहुत चिंतित थे कि हम ऐसा कोई पद रच ही नहीं सकते थे जिसमें आपकी छाप ना हो, इसलिए हमारी चिंता को देखकर हमारे प्राण प्यारे श्रीनाथ जी ने ही ये पद रचा है और वो मैं आपको सुनाया। सूरदास जी अप्रसन्न हो गए ठाकुर जी से, ऐसा पक्षपात क्यों? ठाकुर जी से अप्रसन्न हो गए, बोले हम दोनों आपस में गुरु भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, लड़ रहे थे, तुम बीच में क्यों कूद पड़े? तुम्हें उन्हीं से इतना प्यार है, कृष्णदास जी से, आप बीच में क्यों आए? हमने तो बुलाया नहीं था, हम आपस में गुरु भाई हैं, दोनों मित्र हैं, आपस में विनोद कर रहे थे, विनोद का समाधान करना था, तो अब आते कि वो आके पद रचना करके सुनाते, फिर आप बताते कि नहीं सूरदास जी की छाया है या नहीं इस पद में, आपने रचना करके क्यों दिया? ठीक है, आज हमें पता चला कि आप कवि हैं, अब गा लिया करो आप, हम नहीं आएंगे आपके पास। सूरदास जी नित्य जाते थे और श्री श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता था, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, पीछे चर्चा में सुना है कि बाह्य दृष्टि ना होने पर भी एक एक छोटे से छोटे आभूषण का वर्णन करते थे कि आज श्री श्रीनाथ जी ने ऐसी रंग की पोशाक धारण की, आज ऐसी पत्रावली, आज ऐसे। एक दिन परीक्षा के लिए ठाकुर जी को कोई पोशाक नहीं धारण करो, केवल मोतियों की, ऐसे थोड़ी, तो ऐसे कहा, पद में गायन किया कि आज हमने देखा ठाकुर नंगम नंगा, आज नंगम नंगा है। ऐसी दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष बोले आज हमें पता चला कि आप कवि हो, पद रचना कर सकते हो, तो अब आप पद बनाओ और पद गाओ, आज से हम तुम्हारे यहां आके गाएंगे नहीं। रूठ गए। अब हमारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं समझ गया कि आप बहुत बड़े पद गायन करने वाले भी और पद रचना भी कर लेते हो। सूरदास जी नाराज हो गए, अपनी कुटिया के अंदर चले गए। अब नित्य प्रति कीर्तन सेवा में थी श्रीनाथ जी की कि आपको आना है और श्रीनाथ जी को सुनाना है। कीर्तन समाज गायन आदि जिस समय श्री सूरदास, अलग अलग महापुरुषों की सेवा थी, उस समय कोई पद नहीं गाया जा रहा था। श्री ठाकुर जी स्वयं गए सूरदास जी के निकट कुटिया में और कान पकड़ा और कहा गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। ये देखो सखा है ना, यह जिस भाव से आप प्रभु का सेवन करेंगे ठीक वैसा ही ठाकुर जी दुलार करते हैं। प्रभु गए कुटिया में और सूरदास जी से कहा हम कान पकड़ते हैं, क्षमा करो, अब गलती नहीं होगी। गलती हो गई, जो कृष्णदास का पक्ष ले लिया और पद रचना की। आप मंदिर में चलो, चल के हमें पद सुनाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। आप पद नहीं सुनाते तो हमें बहुत उदास उदास चित्त हमारा हो रहा है। बिना आपका पद श्रवण किए मेरा मन अप्रसन्न हो रहा है। जैसा आपके गाने से मुझे सुख मिलता है, वैसा और किसी भोग राग इन सबसे वैसा सुख नहीं मिलता। आप चलो और गायन करो चल के। मुझे कुछ भी खाना पीना पहनना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे सिवा। ठाकुर जी की बात सुन करके रो पड़े सूरदास जी। मेरे प्राण प्यारे मित्र, तुम इतना प्यार करते हो, यही देखने के लिए कभी कभी प्रेम में प्रणय हो जाता है, मान हो जाता है। श्री सूरदास जी मंदिर में आकर प्रथम की तरह गायन करने लगे। कुआं में खिसिल देह छूटी गई नई भई, भइयों असंका कछु और उर आई है। कुआं में खिसिल देह छूटी गई नई भई, भइयों आशंका कछु और आई है। रसिकन मन दुख
जानी सो सुजान नाथ, दियो दर्शाए तन ग्वाल सुखदाई है। रसिकन मन दुख जानि सो सुजान नाथ, दियो दर्शाए तन ग्वाल सुखदाई है। गोवर्धन तीर कही आगे बलवीर गए, श्री गोसाई धीर सो प्रणाम यो जनाई है। गोवर्धन तीर कही आगे बलवीर गए, श्री गोसाई धीर सो प्रणाम यो जनाई है। धन हूँ बतायो खोदी पायो विश्वास आयो, हिये सुख छायो संक पंक ले बहाई है। धन हूँ बतायो खोदी पायो विश्वास आयो, ये सुख छायो संक पंक ले बहाई है। ऐसे महामहिमा में श्री कृष्णदास जी का अद्भुत चरित्र आप सुन रहे हैं, जिनका पक्ष स्वयं श्री श्रीनाथ जी ले रहे हैं, जिनकी हृदय की बात को श्रीनाथ जी स्वीकार करके एक वैश्या को भी साक्षात नित्य लीला में प्रवेश दे देते हैं, जिन श्री कृष्णदास जी की भक्ति से रीझ कर आचार्य चरण वल्लभाधीश ने उन्हें अधिकारी पद प्रदान किया। संपूर्ण अधिकार, ये आगे के प्रसंग में आता, संपूर्ण अधिकार, वो जिसे चाहे दर्शन श्रीनाथ जी के करने दे, अगर मना कर दे तो वल्लभाधीश के पुत्रों को भी मना कर दिया। मतलब इतना अधिकार, पूर्ण अधिकार श्री कृष्णदास जी का। ऐसे भगवत सेवा में रुचि रखने वाले महापुरुष का अंतिम लीला हुई कि एक कुआं में गिर करके उनका शरीर पूरा हुआ, कुआं में फिसल करके गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। प्रसंग है सूक्ष्मता का। कहते हैं कि कुआं में गिरने के बाद वो प्रेत बने और पक्का बने, ऐसा प्रमाणित बात पाई गई। उसमें जो गुप्त बात है वो ये है कि इनको अपराध लग गया, वैष्णव अपराध लग गया। अपने यहां सत्संग में प्राय कहा जाता है कि कोई कितना भी अपराध हो, इतनी ताकत नहीं है कि भगवत शरणागत का नामे भक्ता प्रणश्यति। लेकिन एक अपराध है, वैष्णव अपराध, संत द्रोह, गुरु द्रोह, जो आपका किसी भी स्थिति में हो वहां से पतन कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। जय विजय साक्षात वैकुंठ में विराजमान है, परम भागवत सनकादि का अपराध बन जाता है और परम पद से भ्रष्ट होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वैकुंठ में ऐसी महामहिमामय स्थिति मिलती है कि वहां से आवागमन का कोई भी सूत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर भी यदि वैष्णव अपराध बन जाए तो उसको पतित होना पड़ता है, अपनी स्थिति से गिरना पड़ता है। बड़ी सूक्ष्मता का प्रसंग है कि श्री कृष्णदास जी, एक गंगाबाई जी थी, ये बहुत स्नेह करते थे, यद्यपि भागवतिक करते थे। जैसे वैश्या को लाए और भगवत साक्षात्कार करा दिया, तो एक गंगाबाई थी जिनसे श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी बहुत स्नेह करते थे। श्री गोसाई जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, भगवत लीला। पीछे जो वैश्या का कल्याण किया उसमें गोसाई जी की सहमति थी, विरोध नहीं किया। लेकिन गोसाई जी इस बात का विरोध किए कि आप अधिकारी पद में हो, आपको गंगाबाई के पास नहीं जाना चाहिए, बहुत समय तक नहीं बैठना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत है। गोसाई जी अंदर से इस बात से असंतुष्ट थे। श्री विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप माने गए हैं। आचार्य चरण के मानो साक्षात श्री कृष्ण ही पुत्र रूप में आए हो, ऐसे श्री विठलनाथ गोसाई जी की महिमा गाई गई है। एक दिन श्री श्रीनाथ जी का भोग समर्पित किया जाने के लिए जा रहा था और गंगाबाई उधर से निकली और उनकी दृष्टि पड़ी भोग पर,
बहुत सूक्ष्मता का विषय है, उपासक बहुत ध्यान दे। ये बात श्री गोसाई जी ने देखा। हमारे यहां रसमयी, वात्सल्यमयी, दुलारमयी उपासना में भोग पर किसी अन्य की दृष्टि ना पड़े, ये संभाला जाता है। भोग बहुत ढक के ले जाया जाता है और पर्दा लगा के पवाया जाता है, क्योंकि हमारे अतिशय लाड़ीले दुलारे हैं, कहीं किसी की दृष्टि न पड़ जाए भोग पर। जब गोसाई जी असंतुष्ट हैं इस बात से कि गंगाबाई और श्री कृष्णदास जी का बैठना ठीक नहीं है, गुरु है, अगर वो जरा भी असंतुष्ट है तो मानना चाहिए था। बस ये यहां से देखो त्रुटि प्रारंभ होती है। एक इतने बड़े महापुरुष श्री कृष्णदास जी की यहां से गलती प्रारंभ होती है। जैसे श्री अक्रूर जी महाराज की महिमा का वर्णन किया गया है साक्षात श्रीमद् भागवत में। स्वयं परमहंस श्री सुखदेव जी गान करते हैं कि परीक्षित, जैसी अक्रूर जी की स्थिति है ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये महापुरुष थोड़ी चूक हो जाती है और समंतक मणि से प्यार कर बैठते हैं और श्री कृष्ण से दूरी बनाकर काशी चले जाते हैं और वहां यज्ञ आदि करके यद्यपि श्री कृष्ण की ही आराधना करते हैं, पर समंतक मणि में महत्व बुद्धि होने के कारण द्वारिकाधीश से दूरी बनाकर बनारस में रहना पड़ा। बहुत जब ठाकुर जी ने अनुनय विनय की तब कहीं वो बुला करके तब उन्होंने कपड़े में लपेटे हुई अरे नीलमणि के आगे समंतक मणि क्या है। लेकिन अतिशय प्रबल देवतो माया, जरा सा आप चूक करोगे तो माया भी तो हरि की है। जैसे भक्ति हरि की है ऐसे माया भी हरि की है। एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। अब जब श्री लालजू महाराज का भोग लगा, भोग उसरा, आरती हुई, ठाकुर जी का शयन हो गया। शयन होने के बाद गोसाई जी नीचे पधारे, प्रसाद पाया, शयन किए और भीतरिया जी जो सेवक थे उन्होंने प्रसाद पाया और पौढ़े। श्रीनाथ जी ने भीतरिया के शयन गृह में गए जहां भीतरिया जी सोए हुए थे और सखा है तो लात से ऐसे जगाया और कहा, क्यों रे मुझे भूखा करके और तू सो रहा है? बोले नहीं जय जय, आपका तो अभी भोग लगा है, अभी तो भोग लगा है, आप इतनी जल्दी भूखे हो गए क्या? बोले हमने पाया ही नहीं। श्रीनाथ जी ने कहा मैंने पाया ही नहीं, गोसाई जी से बोलो जाके मुझे भूख लगी है। श्रीनाथ जी ने कही कि राजभोग में गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई इसलिए मैंने राजभोग नहीं पाया, क्योंकि जिसे गोसाई जी पसंद नहीं करते उसकी दृष्टि पड़ने पर मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूं। ये सूक्ष्मता की बातें हैं। अपने कल्याण में कोई संशय नहीं है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, नीच हैं, चलेगा। लेकिन यदि गुरुद्रोह प्रकट हो जाए, वैष्णव अपराध प्रकट हो जाए, संत द्रोह प्रकट हो जाए, फिर चाहे जितने भजनानंदी हो, चाहे जितने भाव देश में प्रवेश पाए हो, एक बार आपको मतलब गिरना पड़ेगा। ये वैष्णव अपराध बहुत ही अचम्म है। ध्रुवदास जी ने लिखा है वैष्णव अपराध से बचते रहो। एक यही अपराध है जो तुम्हें परम पद से भी भ्रष्ट कर देगा। श्री सूरदास जी ने भी कहा कि यद्यपि प्रभु का ऐसा करुणामय स्वभाव है कि जिसने एक बार हृदय से कहा कि जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। हे हरि, बहुत सूक्ष्मता की बात है। अगर सूक्ष्मता से नहीं समझोगे तो विपरीत भावना आ जाएगी, जो शरणागति में दोष है। हम जैसे हैं, भले हैं या बुरे, आपके हैं। यहां विषय अपना चल रहा है ना, यहां दूसरा नहीं है। अपराध बनता है दूसरे का निरीक्षण परीक्षण, दूसरे के विषय में चर्चा करना, दूसरे के गुणों में दोष देखना, दूसरे के छिद्र देखना, उनका वर्णन करना, ऐसा। या गुरुजनों की रुचि के विपरीत आचरण करके उनको असंतुष्ट कर देना, उनकी अवहेलना कर देना, उनका अनादर कर देना। हम जैसे भी नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, आपके हैं। यदि ये सिद्धांत है तो तुम्हें हमारी
लाज बड़ाई बिनती सुनी प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे प्रभु तेरे, जो हम भले बुरे प्रभु तेरे। सब तजी तुम शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहरे। सब तज तुम शरणागत आयो, जय हो। दृढ़ करी चरण गहरे। तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। जो हम भले बुरे प्रभु तेरे, जो हम भले बुरे प्रभु तेरे। आपकी शरण में है, आपके प्रताप को सुन करके संपूर्णतः अपने आप को आपके हवाले कर दिया। नाथ, दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों का आश्रय लिया है। आपके ही बल से मुझे अब भय नहीं रह गया है, क्योंकि मैं आपका निजी सेवक हूं। घर चेरे आपका निजी सेवक हूं, बिका हुआ दास हूं, निज दास हूं। मुझे अब किसी का डर नहीं रहा, क्योंकि मैं जैसा भी हूं आपका हूं। यदि आपने हृदय में ऐसा स्वीकार कर लिया तो देखो हरि को एक स्वभाव। देखो, बहुत सुंदर सुलझने का विषय है। बोले देखो हरि को एक स्वभाव, देखो हरि को एक स्वभाव। इते गंभीर उदार उदधि प्रभु, जानि शिरोमणि राय। इति गंभीर उदार उदधि प्रभु, जान शिरोमणि राय। देखो हरि को एक स्वभाव, देखो हरि को एक स्वभाव। बहुत ध्यान से सुनना। बोले राई जितनी सेवा को, फल मानत मेरु समान। समुझि दास अपराध सिंधु समू, बूंद नए को मान। राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। समुझि दास अपराध सिंधु सम, बूंद नाहे को मान। दृष्टि परस को होत चरण पर, जानत हो जिए ऐसी। विमुख हूं भय कृपाया मुख की, जब चितवो तब तैसी। दृष्टि परस को होत चरण पर, जानत हो जियसी। विमुख भये कृपाया मुख की, जब चितवो तब तैसी। भक्त विरह कातर करुणा में, ये डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को कत
दीजत पीठ अभागे। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाँच लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजत पीठ अभागे। हरि का एक स्वभाव है, जो प्रभु की शरण में हो जाता है, ये उदार, महान, गंभीर और ज्ञानियों के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। और क्या जानते हैं ये? हृदय की बात को। हृदय से आपने जो प्रभु को स्वीकार किया है कि नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, विश्वास कर लीजिए आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां बात अपनी कर रहे हैं ना हम, मैं नीच हूं, पतित हूं, जैसा हूं स्वामी मैं आपका हूं, यहां दूसरा नहीं ना, कोई अपराध की गुंजाइश नहीं। यदि भूल से आपसे कोई गलती बन जाती है तो करुणा में प्रभु आपके हृदय में आकर उस मलिनता को दूर कर देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। हरि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। करुणा में हरि आपको निश्चित निश्चित बचा लेंगे, दुलार करेंगे, पावन कर देंगे। अगर राई बहुत छोटा दाना होता है, राई जैसा भजन बन जाए तो हरि जानते हो क्या मानते हैं? बोले सुमेरु पर्वत जैसा भजनानंदी है, ऐसा मानते हैं। और अगर कहीं समुद्र के समान अपराध बन जाए तो हरि उसे बूंद के समान भी नहीं मानते। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो बूंद के समान नहीं मानते। और जब हम प्रभु की शरण में होते हैं तो जैसे वो दुलार से देखते हैं ना, वैसे ही अगर हमारी चूक हो जाए, क्या हरि को छोड़कर हम हरि की तरफ देखना छोड़कर किसी और की तरफ देखने लगे, फिर पता चला मैं गलत हूं, फिर मुड़ के हरि की तरफ देखा तो वैसे ही दुलार करते मिले, वो रोष करते नहीं मिलेगा कि अरे तू स्वार्थी है। जब बात पड़ी तो कहता हरि शरणम, और नहीं तो विषय की तरफ देख रहा है तू पिटेगा, ऐसा नहीं, वैसे ही दुलार करते पाए गए। विमुख भये कृपाया मुख की, जब चितवों तब तैसी। आज तक नहीं देखा कि हे हरि तुम कभी हम पे रोष कर रहे हो। हरि का स्वभाव है भक्त के विरह में आतुर होकर उसके पीछे पीछे डोलते हैं कि कहीं कोई कष्ट ना हो जाए मेरे भक्त को, मेरे शरणागत को। तो आप सोच सकते हैं क्या शरणागत से भी समुद्रवत पाप हो जाता है क्या? आप सच्ची मानिए, जहां कहीं पाप या अपराध या वासना कुछ भी होता है उसमें प्रधानता होता है देह भाव। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, जब तक देह भाव नहीं होगा तब तक वासना हमें आकर्षित नहीं कर सकती। हमारे स्वरूप पर वासना को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी अस्त्र शस्त्र का, किसी मंत्र का, किसी तंत्र का कोई प्रभाव स्वरूप पे किसी का नहीं पड़ता। अगर हमारे द्वारा कोई अशुद्ध आचरण होता है, पापाचरण होता है, तो उसमें प्रधानता होती मूल अहम की, देहाभिमान। पक्का मान लीजिए, जब तक देह भाव है तभी तक अपराध बनता है। देह भाव हमारे हृदय में जो है वो सत्संग से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब ये बात समझ में आ जाती कि कुछ समय के लिए मुझे देह मिला हुआ है, संसार के भोगों